तो वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका बुल राइडर्स में। दोस्तों आज हमने अचानक एक तेज़ी देखी स्पाइस जेट में। 2 से 3 दिन पहले भी ये तेज़ी हमें देखने को मिली थी, फिर हालांकि एक स्टेबल लेवल देखने को मिला। उसके बाद में फिर से आज लगभग 12.5% की तेज़ी स्पाइस जेट जैसे स्टॉक में, जो लगभग 100 रुपये से लेकर के 30 रुपये के लेवल तक गिर चुका है, उसमें अचानक से तेज़ी क्यों, ये बहुत बड़ा सवाल है। पहले तो क्या ये ऑपरेटर की चाल है कि ये ऐसे स्टॉक को ये मैनिपुलेट कर रहे हैं, जबकि सारा मार्केट जो है वो गिर रहा है। ऐसे एक लेवल पर आकर के स्पाइस जेट जैसा स्टॉक जो बहुत ज़्यादा पिट चुका है, काफ़ी सारे लोगों को ऑलरेडी ये लपेटे में ले चुका है, और ऐसे समय में इसमें अचानक से तेज़ी आने का कारण क्या हो सकता है, तो उसी के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा तो बिल्कुल एंड तक देखिएगा, ताकि आपके कुछ सवाल हैं तो वो डेफिनेटली उसके आंसर्स वहाँ पर दिए जाएंगे। और अगर फिर भी कुछ सवाल आपके बाकी रह जाते हैं तो कमेंट में आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो दोस्तों पहली बात, ये तेज़ी क्यों, इसका बहुत ही सिंपल और शॉर्टेड आंसर है कि स्पाइस जेट में जो दोस्तों एक कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट निकल करके आया हुआ है 110 करोड़ का। काफ़ी लंबे समय के बाद, मेरे ख्याल से 3 या 4 क्वार्टर के बाद पहली बार एक लंबा प्रॉफिट जो है वो देखने को मिला है। इसी को अगर पिछले साल के क्वार्टर से कंपेयर करें तो लगभग 161% का ग्रोथ हमें देखने को मिला है दिसंबर क्वार्टर में। पिछले साल दिसंबर में ये प्रॉफिट हुआ था जो लगभग 42 करोड़ का था, और इस क्वार्टर में एक साल बाद उसी कंपनी में 110 करोड़ का प्रॉफिट दिखाई दिया है। एक लंबे समय की गिरावट के बाद, शायद हम लोग कह सकते हैं कि कोरोना का इफेक्ट हुआ, उसके बाद में स्पाइस जेट के अपने कुछ इश्यूज थे वो क्लियर होते हुए दिखाई दिए, और अब जाके हम लोग कह सकते हैं स्पाइस जेट कहीं ना कहीं थोड़ी लेवल पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक मार्केट शेयर की बात करें दोस्तों तो 12.5% से लेकर के ये 21% या 22% तक की मार्केट शेयर में भी ग्रोथ कर चुका है। एक बहुत ही सुधार मैं कह सकता हूँ ये स्टॉक में दिखाई दे रहा है, कंपनी के परफॉर्मेंस में दिखाई दे रहा है। रेवेन्यू की बात करें तो दोस्तों 2% से बढ़कर ये 2317 हुआ है, जबकि पिछले क्वार्टर में ये लगभग 2267 हुआ करता था। तो कंपनी बिजनेस भी जो है वो ग्रोथ की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। अब यहाँ अगर बात करें तो हम अगर देखेंगे ये ग्रोथ आया कहाँ से, तो मंथ ऑफ 22 यानी क्या कह सकते हैं कि पिछले एक साल के पीरियड के जाने के बाद इन्होंने के स्टॉक्स में जो है, स्टॉक में ऑफ कीजिएगा, बिजनेस में जो है वो एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला, जिसमें दोनों सेक्शंस आते हैं। इनके पैसेंजर सेक्शन भी आते हैं और इनका कार्गो बिजनेस भी आता है। यानी ऐसी कुछ नहीं है कि कंपनी सिर्फ कार्गो बेसिस पे आगे चल रही है या पैसेंजर बेसिस पे आगे चल रही है, दोनों भी यहाँ पर इक्वली कंट्रीब्यूट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये से कह सकते हैं कि हाँ भाई, कंपनी जो है दोनों पहियों पर बिल्कुल सही चल रही है, और कोई भी एक पहिया जो है वो कम ज़्यादा नहीं चल रहा है। बिजनेस स्टेबलाइज्ड तरीके से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो है ट्रैवल डिमांड बढ़ने के कारण यहाँ पर जो बिजनेस में ग्रोथ दिखाई दी है, जो लोग कोरोना की वजह से रुके हुए थे, जो हायर टिकट की वजह से रुके हुए थे, वो कहीं ना कहीं अब बाहर जाते हुए दिखाई दे रहे थे। तो उसकी वजह से ट्रैवल में डिमांड बढ़ रही है, और यहाँ पर आप देख रहे हो ये बजट ट्रैवल की वजह से लोगों को जो है वो कम पैसे में ट्रैवल हो जाता है, तो उसकी वजह से ये चीज़ें हो रही है। हालांकि यहाँ पर दो चीज़ें और भी है, फ्यूल प्राइजेस भी बढ़ रहे हैं और रुपये की जो वैल्यू है वो भी डेप्रिशिएट हो रही है, तो उसके चलते इनके जो एक्सपेंसेस है वो भी ज़्यादा हो चुके हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि इनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट में जो सबसे ज़्यादा खर्चा है वो ATF का है, यानी जो ट्रैवलिंग का यानी एरोप्लेन का जो फ्यूल होता है उसकी जो कॉस्ट है वो 48% तक बढ़ चुकी है। तो मोस्ट ऑफ द ऑपरेटिंग खर्चा इनका फ्यूल ही है, तो डेफिनेटली यहाँ पर बाकी के खर्चे को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश कंपनी की तरफ से की गई है, जिसका रिजल्ट हमें दिखाई दे रहा है। इनका जो कार्गो यूनिट है दोस्तों, ये यहाँ पर लगभग इनको 12 करोड़ का जो है वो प्रॉफिट करा के दे चुका है दिसंबर क्वार्टर की अगर हम लोग बात करें। इनका रेवेन्यू जो है वो लगभग 120 करोड़ के आसपास रह चुका है, और कार्गो यूनिट ने लगभग 17,500 टन
का कार्गो जो है वो ट्रांसपोर्ट किया है। तो एक बहुत ही बढ़िया शुरुआत में कहूँगा, एक कमबैक में कहूँगा, एक बहुत ही बढ़िया कमबैक है। और मैं चाहता हूँ कि आप इन कुछ नंबर्स की वजह से बहुत ही जल्द एक्शन में ना आए कि यार ये कमबैक कर रहा है, बहुत ही बढ़िया रिटर्न दे रहा है और मैं अभी इमीडिएटली इस तेज़ी में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर रिस्क जो है ना दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा है फ़िलहाल की कंडीशन देख करके। अगर आप स्पाइसजेट को अच्छी तरीके से जानते हो, बिज़नेस को अच्छी तरीके से समझते हो, क्योंकि अगर हम लोग देखेंगे जिसके पास 75% का मार्केट होल्डिंग है, इंडिगो के बारे में अगर हम बात करें, इंटरग्लोब एविएशन, तो उनका भी यही हाल है कि लॉसेस पे लॉसेस चल रहे हैं और वो भी कंपनी एक तरीके से कहीं ना कहीं खड़ी होने की कोशिश कर रही है इतने बड़े सिनेरियो के बाद। तो ऐसे समय में स्पाइसजेट का एक 10 रुपये का कमबैक में कहूँगा कि पिछले अगर हम लोग 3-4 दिन का ओवरऑल इनका बिजनेस देखें तो स्टॉक में लगभग 10 रुपये के आसपास का मूवमेंट देखने को मिला है। तो मैं कहूँगा जल्दबाजी ना करें, एक कहीं ना कहीं स्टॉक को 50 का जो एक हर्डल है, 50 रुपये का जो हर्डल है उसको क्रॉस करने दें, क्योंकि एक लंबे समय तक जो 50 रुपये का हाई है वो कंपनी ने ब्रेक नहीं किया है या कंपनी वहाँ तक पहुँची ही नहीं है। तो अगर फ्रेश एंट्री करना चाहते हो तो 50 रुपये के बाद में ही एंट्री मैं यहाँ पर रेकमेंड करूँगा। और अगर उसके बाद भी कुछ लोग ज़ोर ज़बरदस्ती से एंट्री करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन लिमिटेड क्वांटिटी के साथ करें और स्ट्रिक्ट या फिर एक तगड़ा स्टॉप लॉस लगा कर ही यहाँ पर ट्रेड किया जा सकता है। इन्वेस्टमेंट के बारे में तो 50 के ऊपर ही हम लोग इसकी तरफ देखेंगे ताकि कंपनी आने वाला एक क्वार्टर का रिजल्ट और थोड़ा अच्छा दे दे, ताकि हमें भी एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ कंपनी में अच्छी खासी चीज़ें हो रही हैं और इसमें दाव लगाया जा सकता है। बट फिलहाल इतनी सी चीज़ देखने के बाद इमीडिएट आप जो है वो एक्शन में ना आए, क्योंकि इसमें अभी ट्रेडर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, स्पेकुलेटर्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। तो ऐसे सिनेरियो में थोड़ा इंतज़ार करना ही मेरे ख्याल से बेहतर होगा। तो ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपके आई होप सवाल कुछ और भी होंगे आपके पास तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अपने पॉइंट ऑफ व्यू आप क्या सोचते हो उसके बारे में भी हम कमेंट में ज़रूर बात करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।